औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़लयसुम वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद्दाइ इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। सदक़ल्लाहु मौलाना अलियुल अज़ीम व बल्लगना नबियुहु व रसूलुहुल करीम। मोहतरम अहबाब, बड़ी पूरी तवक्को है कि आज मग़रिब के वक़्त से रमज़ानुल मुबारक शुरू हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये हमारे पास जो बरकतों और रहमतों वाला महीना आ रहा है, हमें इसकी ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें और बरकतें समेटने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस महीना में उनमें से कर दे कि जिनकी तौबा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो चुकी हो और वो आखिरत के लिहाज से कामयाब करार दिए जा चुके हों। मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रमज़ान के आने से पहले बाज़ औक़ात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन उनको रमज़ान की अहमियत से और इसकी फ़जीलत से आगाह किया करते थे। तो रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की इसी सुन्नत मुबारका के मुताबिक आज के दरस में चंद गुज़ारिशात इंशाअल्लाह रोज़ा और रमज़ान के हवाला से मैं करना चाहूँगा। हमारा जो मुसलसल मौजू सूरतुल माइदा से चल रहा है, तो वो इंशाअल्लाह अब ईद उल फ़ित्र के बाद उसको आगे हम जारी करेंगे। रमज़ानुल मुबारक के अंदर आम तसलसल से हट कर मुख्तलिफ़ अहम उन्वानात के ऊपर गुफ्तगू की जाएगी फ़जर के दुरूस में। जो आयत मुबारका मैंने तिलावत की है शुरू में, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये इरशाद फरमा रहे हैं कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान का महीना है कि जिसमें कुरान नाज़िल किया गया। अब कुरान हकीम का जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर
नज़ूल है वो तो किसी एक महीने में नहीं हुआ, रमज़ान में भी वही नाज़िल होती थी और रमज़ान के अलावा भी वही नाज़िल होती थी, और तकरीबन 22 साल का अरसा, 22 साल से कुछ ज़्यादा वो वही नाज़िल होती रही है। तो एक महीने तो कुरान हकीम बज़ाहिर नाज़िल कोई नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना है कि जिसमें कुरान नाज़िल किया गया। और फिर रमज़ान के पूरे महीने की बजाय मज़ीद तख़सीस भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने की है। सूरतुल क़द्र के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इसको क़द्र वाली रात में नाज़िल किया है। और कुरान हकीम के एक और मुकाम पर ग़ालिबन सूरह दुखान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और चीज़ भी इरशाद फरमाई, इस दायरे को और भी अल्लाह ने महदूद फरमाया है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, जो लैलतुल क़द्र है उसी का एक दूसरा नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लैलतिन मुबारका भी ज़िक्र फरमाया है। अब कुरान हकीम एक रात या एक महीने में तो बज़ाहिर नाज़िल नहीं हुआ, तो फिर इस नाज़िल होने से क्या मुराद है? तो असल बात यह है कि लोहे महफूज में कुरान हकीम जो मौजूद था और मौजूद है वो आसमान दुनिया के ऊपर जो नाज़िल किया गया वो एक रात में, जो कि रमज़ान की रात है, उसमें नाज़िल किया गया। और फिर आसमान दुनिया से मुराद है सबसे नीचे वाला आसमान। आसमान दुनिया के अंदर एक मकाम है बैतुल इज़्ज़त, तो उसमें नाज़िल किया गया। और फिर उस बैतुल इज़्ज़त से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के कल्ब अतहर पर आहिस्ता 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 तकरीबन 22 साल से भी कुछ ज़्यादा अरसे में नाज़िल हुआ। तो ये जो रमज़ान में नज़ूल का तज़किरा है या लैलतुल क़द्र में या लैला मुबारका में नज़ूल का तज़किरा है, तो ये लोहे महफूज से आसमान दुनिया तक जो नज़ूल है उसका तज़किरा है। बहरहाल ये जो महीना आ रहा है रमज़ानुल मुबारक, तो इस महीने की कुरान हकीम के साथ ये एक बहुत बड़ी मुनासबत बन गई। और जिस जिस चीज़ की भी कुरान हकीम के साथ मुनासबत है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी का दर्जा और उसी की कदर को बुलंद फरमा देते हैं। सारे अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम, उनमें से सबसे अफजल नबी वही हैं कि जिनके ऊपर ये कुरान हकीम नाज़िल हुआ, जिनकी निस्बत इस कुरान हकीम के साथ है। सारी कायनात के हर हिस्से की निस्बत, पूरी कायनात का वो इलाका सबसे आला कि जिस इलाके में ये कुरान हकीम नाज़िल हुआ है। तारीख़ इंसानियत के तवील दौर में से सबसे आला दौर वही दौर है कि जिसमें रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह कुरान हकीम नाज़िल हुआ है। फिर जिस महीने में नाज़िल हुआ वो महीना भी आला और अफजल हो गया, जिस रात में नाज़िल हुआ वो रात भी आला और अफजल हो गई।
और जो अव्वलीन मुखातब थे सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, तो सारी किताबों के अव्वलीन मुखातबों में से ये सबसे आला और अफजल हो गए मेरे आका के सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। तो कुरान हकीम का ताल्लुक़ जिस जिस चीज़ के साथ भी बना, जिस जिसकी निस्बत भी कुरान हकीम के साथ हो गई, उसका दर्जा, उसका मकाम, उसकी कदर, उसका मर्तबा अल्लाह के यहाँ बहुत बुलंद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी अपनी निस्बत पूरी तरह कुरान हकीम से बनाने की तौफीक अता फरमाए। कुरान हकीम के साथ पूरी निस्बत बनाने के लिए इसके ऊपर ईमान रखना अल्हम्दुलिल्लाह वो तो है सबका, इससे मोहब्बत रखनी वो भी सबकी है, लेकिन सिर्फ यही तकाज़े नहीं हैं बल्कि इसके और तकाज़े भी हैं। इसकी तिलावत का एहतिमाम करना, इसकी मफ़हूम को समझना, इसके ऊपर अमल करना, इसकी आगे तबलीग व इशाअत करना, ये सारे कुरान हकीम के तकाज़े हैं। और हमारी पूरी निस्बत जो है कुरान हकीम के साथ वो तभी बन सकती है कि जब हम सारे तकाज़ों की तरफ भरपूर तवज्जो दें। अल्लाह अल्लाह। रमज़ानुल मुबारक के साथ एक निस्बत तो इस आयत मुबारक में वाज़े हो गई कि लोहे महफूज से आसमान दुनिया में इस रात में ये नाज़िल हुआ है। एक और बहुत बड़ी निस्बत रमज़ानुल मुबारक की कुरान हकीम के साथ वो ये है कि जिब्रील अमीन हर साल रमज़ानुल मुबारक के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान हकीम का दौर किया करते थे। यानी जिब्रील अमीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया करते थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन को सुनाया करते थे हर साल। उस वक़्त तक जितना कुरान नाज़िल हो चुका होता था वो सारा जो है रमज़ानुल मुबारक में उसका दौर किया करते थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्रील अमीन। और मैं ये अक्सर कहा करता हूँ कि हमारे वो जो हाफिज़ हज़रात हैं जो तरावी सुनाते हैं या जो उनके सामे बनने की सआदत हासिल करते हैं, ये बड़े खुश नसीब हैं। ये वो सुन्नत अदा करते हैं कि जो फरिश्तों के भी सरदार की सुन्नत है और इंसानों ही नहीं बल्कि पूरी कायनात के भी सरदार की सुन्नत है। और ये वाली सुन्नत इन तरावी के हाफिज़ों के अलावा शाज़ो नादर ही है कि कोई और अदा करता हो। बाज़ हाफिज़ जो तरावी नहीं सुनाते तो चलो ठीक है, बाज़ हाफिज़ कोई मिल जाएंगे आपको, गिने चुने कहीं कहीं कोई बंदा ऐसा मिल जाएगा कि जो हाफिज़ है और रमज़ान के अंदर वो पूरे दौर का एहतिमाम कर रहा है। रमज़ान के अंदर खुद सबक के तौर पर, खुद अपनी याददाश्त के तौर पर वो पढ़ने का एहतिमाम तो सारे हाफिज़ ही करते हैं, लेकिन ये जो दौर वाला मामला है ना कि एक हाफिज़ दूसरे को सुनाए और उसका खुद सुने, तो ये वाला एहतिमाम ये जो तरावी के हाफिज़ होते हैं और सामे होते हैं ये एक दूसरे के साथ कर रहे होते हैं। हाफिज़ सामे को सुना रहा होता है दिन में जो रात को उसने सुनाना होता है, और सामे हाफिज़ को सुना रहा होता है ताकि रात को अच्छे अंदाज में हम सुना सकें। तो अगरचे ये हाफिज़ और सामे इनके सुनाने की एक ये ज़रूरत होती है, ज़रूरत का तकाजा होता है, और अगर इसको ज़्यादा आगे बढ़ा के आप यूँ कहें कि जी चलो जी बेचारे की मजबूरी होंगी है कि सुनाना है उन्ना कि राती मुसल्ला जो सुनाना होया, चलो मैं मजबूरी भी कह दूँ। वैसे तो इसको मजबूरी का लफ्ज़ नहीं देना चाहिए,
लेकिन बहरहाल अगर फ़र्ज़ करो मैं मजबूरी भी कह दूं तो फिर भी आप उनके खुलूस दिल को तो नहीं जानते। बज़ाहिर अगर मजबूरन भी वो सुना रहे हैं तो हो सकता है कि आप तो मजबूरन समझ रहे हैं, लेकिन उनका खुलूस दिल जो है वो कहीं ज़्यादा हो। अल्लाह अल्लाह। तो ये वाली जो सुन्नत है कि जिब्रील अमीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया करते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन को सुनाया करते हैं। जितना कुरान हकीम नाज़िल हो चुका है तो ये इन हाफिज़ों को, तरावी वाले हाफिज़ों को नसीब होती है ये सुन्नत। अल्लाह अल्लाह। इनके अलावा बहुत कम कोई है कि जिसको ये सुन्नत नसीब होती है। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक का आखिरी रमज़ान है तो उसमें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्रील अमीन ने एक की बजाय 2 दफ़ा दौर किया है। पहले हर साल 1 दफ़ा दौर हुआ करता था कि जितना कुरान हकीम नाज़िल हो चुका है वो सारे का सारा जिब्रील भी 1 दफ़ा सुनाते थे, मेरे आका भी 1 दफ़ा सुनाते थे। लेकिन जो आखिरी रमज़ान है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो उसमें जिब्रील जो हैं उन्होंने भी 2 दफ़ा सुनाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 2 दफ़ा सुनाया है। अल्लाह अल्लाह। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने रमज़ान का पूरा महीना तरावी के एहतमाम का निफाज कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 3 रकत पढ़ाई थी, 3 दिन पढ़ाई थी, 3 रकत गलती से बोल दिया, 3 दिन पढ़ाई थी। सहाबा किराम के जम्मे गफ़ीर ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से वो 3 दिन तरावी पढ़ी है, बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल की ख्वाहिश होने के बावजूद पूरा महीना नहीं पढ़ी, पूरा महीना नहीं एहतमाम करवाया, नहीं पढ़ाई, इसलिए कि कहीं उम्मत के लिए वाजिब ना हो जाए। अगर वाजिब हो जाए तो उम्मत के लिए दिक्कत बन सकती है। तो इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा महीना पढ़ाने का एहतमाम नहीं किया, अगरचे आपका ये दिल चाहता था, क्योंकि अल्लाह की बंदगी की तरफ मेरे आका से बढ़कर और कौन माइल होगा। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने इस चीज़ का ख्याल किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर पूरा महीना पढ़ाते तो फिर तो वाजिब होने का इम्कान था, लेकिन अब तो कोई इम्कान इसका कोई नहीं कि वाजिब हो जाएगी, तो अब तो ये एहतमाम किया जा सकता है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरे महीने का एहतमाम करवाया है। और जो हज़रत उमर फ़ारूक ने पूरे महीने का एहतमाम करवाया है, अब हमारे लिए यही सुन्नत है। अब 3 दिन हमारे लिए सुन्नत नहीं है, सुन्नत अब हमारे लिए ये बन गई। क्यों? इसलिए कि रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, कि तुम पर मेरी सुन्नत भी लाजम है, मेरे रास्तरो हिदायत याफ्ता खुलफा की सुन्नत भी लाजम है। एक है खलीफा अपनी ज़ाती हैसियत से सिर्फ कोई अपने ज़ाती तौर पर एक काम करे, और एक है जिसको वो उम्मत के लिए नाफिज करे। खलीफा का अपनी ज़ाती हैसियत से कोई काम करना वो सुन्नत नहीं बन जाती, लेकिन खलीफा राशिद का उम्मत के लिए किसी चीज़ को नाफिज करना ये सुन्नत बन जाती है इस हदीस मुबारका की रूह से। तो इसलिए अब तरावी जो है वो हमारे लिए पूरा रमज़ान जो है वो सुन्नत है।
और हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो एहतिमाम भी 20 रकत का करवाया है। तो फिर ये 20 रकत ही पूरा महीना जो है ये सुन्नत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 3 दिन पढ़ी है, उस 3 दिन में कोई ना कोई तादाद तो थी ना। ये तो नहीं हो सकता कि बगैर तादाद के पढ़ी हो, कोई ना कोई तादाद तो थी। अब सवाल पैदा होता है कि वो तादाद है कौन सी थी, 8 थी या 20 थी या कोई और तादाद थी। एक इत्तिफाक की बात यह है कि किसी सही हदीस के अंदर उस तादाद का सराहतन कोई जिक्र नहीं आया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो 3 दिन पढ़ाई है, थी तो थी कोई ना कोई तादाद, लेकिन इत्तिफाक है कि किसी हदीस के अंदर उसका तज़किरा सही हदीस से, जो सही सनद से हदीस हो, तो उसका तज़किरा इत्तिफाकन कोई नहीं है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी पढ़ाई है। रिवायत 8 की भी मौजूद है, रिवायत 20 की भी मौजूद है, लेकिन मैं अदल से काम लेने वाला हूं। मैं जो 20 की मेरे हक में जाती है तो मैं उसको जानबूझ के सही साबित करने की कोशिश कोई नहीं करता। जब मुझे मालूम है कि ज़ईफ़ है तो मैं कहूंगा कि ज़ईफ़ है। 8 वाली भी ज़ईफ़ है, 20 वाली भी ज़ईफ़ है। अल्लाह अल्लाह। तो फिर अब किया क्या जाएगा? अव्वल तो जब वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सराहतन ना 8 वाली साबित है ना 20 वाली साबित है, सही सनद से कोई भी साबित कोई नहीं। 8 वाली भी ज़ईफ़ है, 20 वाली भी ज़ईफ़ है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि 8 वाली ज़्यादा ज़ईफ़ है ज़रा, क्योंकि उसके 3 रावियों के ऊपर जरा मौजूद है, और 20 वाली उतनी ज़ईफ़ कोई नहीं क्योंकि उसके सिर्फ 1 रावी पर जरा मौजूद है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ ज़ईफ़ है तो ज़ईफ़ ही है। मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं उसको ज़रूर सही साबित करने की कोशिश करूँ, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा 2 ऐसे मजबूत दलाइल मौजूद हैं कि उनसे ही मामला जो है वो हल हो जाता है। और मैं अभी वो दलाइल जो है वो जिक्र करता हूँ तो आपका दिल मानेगा कि वाकई ये बड़े कवी दलाइल हैं, नाकाबिले तरदीद दलाइल है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तादाद वाज़े साबित कोई ना हो, तो फिर अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन का तकाजा क्या है कि जो सहाबा से साबित हो, खुलफाए राशिदीन से साबित हो, तो फिर उसको इख्तियार करना है ना, फिर कोई और तो नहीं ना इख्तियार करनी। तो खुलफाए राशिदीन से जब हज़रत उमर फ़ारूक ने 20 का एहतमाम करवाया है, तो फिर 20 को इख्तियार करने सीधी सी बात है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई सराहतन कोई तादाद मालूम होती तो फिर तो उसी को इख्तियार करना था। जब वो मालूम ही कोई नहीं, ना उधर मालूम है ना इधर मालूम है, तो फिर जिसको सहाबाए किराम ने इख्तियार किया है, खुलफाए राशिदीन ने, खलीफा राशिद हज़रत उमर फ़ारूक ने नाफिज किया है, और बाद में हज़रत उस्मान गनी भी उसके मुताबिक पढ़ाते रहे, हज़रत अली उल मुर्तज़ा भी उसी के मुताबिक पढ़ाते रहे, हज़रत हसन भी पढ़ाते रहे, हज़रत अमीर मुआविया भी पढ़ाते रहे, वो सारे खुलफा बाद में पढ़ाते रहे, तो फिर उसी को इख्तियार करना चाहिए ना। तो ये एक दलील हो गई। लेकिन जो मेरी अगली दलील है वो इससे भी ज़्यादा कवी और हतमी दलील है, और उसमें वो तादाद भी हमें सामने आ जाती है कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई है, वो तादाद भी सामने आ जाती है। अगरचे रिवायत 8 वाली भी ज़ईफ़ है, 20 वाली भी ज़ईफ़ है, लेकिन ये मतलब कोई नहीं कि तादाद हमारे सामने कभी आती नहीं है। वो मेरी अगली दलील से वो तादाद सामने आ जाती है। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक़्त खलीफा बने हैं ना, खिलाफत का खुतबा दे रहे हैं, अल्लाह की हम्दो सना वगैरह की है, और फिर एक ख़ास तनाजुर में 3.5 जुमले बोले हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। 3.5 इसलिए कि जो चौथा जुमला बोल रहे थे ना, वो सहाबी ने पूरा नहीं होने दिया था। पहला जुमला ये बोला
कि मैं अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसले करूंगा। जाहिर बात है कि ये सारे सहाबा, उनका भी यही ख्याल था कि इसके मुताबिक फैसले होने चाहिए, इससे कोई इख्तिलाफ कर ही नहीं सकता था। सारे सहाबा ने ये जुमला सुना, बड़े आराम से सुना, किसी को इसके ऊपर कोई इतराज नहीं था। दूसरा जुमला बोला हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कि अल्लाह की किताब के अलावा मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को भी मद्देनजर रखूंगा। सारे सहाबा ने यह जुमला भी सुना। तीसरा जुमला बोला हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कि अल्लाह की किताब और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के बाद तीसरे नंबर पर मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के फैसलों को भी मद्देनजर रखूंगा। सहाबा किराम ने इसको भी सुना। उसके बाद जब चौथा जुमला शुरू किया ना हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, तो वो यूं शुरू किया कि अगर मैं इनके खिलाफ करूं, अब ये पूरा जुमला तो नहीं ना हुआ, अभी इतनी बात कही ना कि अगर मैं इनके खिलाफ करूं तो सहाबी एक तलवार लेके खड़ा हो गया कि खबरदार उमर, अगर इसके खिलाफ किया तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। सहाबा किराम का ये जुर्रत है कि वो खिलाफ का लफ्ज तक भी बर्दाश्त नहीं करते। उमर फारूक का रोब व दबदबा बड़ी बहुत बुलंद, वो अपनी जगह, लेकिन सहाबी ये जुर्रत रखते हैं कि वो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को भी टोक देते हैं। अल्लाह अल्लाह। और फिर असल में हजरत उमर फारूक ने भी कहना तो ऐसा ही था कि भाई अगर मैं खिलाफ करूं, दानिस्ता खिलाफ तो कभी हो ही नहीं सकता कि मैं करूं, लेकिन हो सकता है बेख्याली में कोई खिलाफ कर बैठूं तो मुझे समझा देना, मुझे दुरुस्त रास्ते पर ले आना, कहना यही था हजरत उमर फारूक ने। यह तो नहीं कहना था कि मैं खिलाफ भी करूं तो तब भी तुम्हें पीछे चलना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कहना था। कहना उन्होंने यही था कि मुझसे कोई खिलाफ हो भी जाए, दानिस्ता तो नहीं करूंगा, कोई नादानिस्तगी में हो जाए तो तुम मुझे इस्लाह कर देना, मेरे दुरुस्त जो है वो मुझे बता देना। और फिर ये वाकया भी एक पेश आ गया, गलती से एक गलत होने लगा था हजरत उमर फारूक से, एक खिलाफ होने लगा था, लेकिन सहाबा ने होने नहीं दिया था। खुतबा जुमा दे रहे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु और एक ऐलान कर बैठे कि आजकल लोग बड़े बड़े लंबे चौड़े हक महर मुतय्यन करने लग गए हैं, इतने हक महर आइंदा मुतय्यन कोई नहीं करने, ज्यादा से ज्यादा मिकदार हक महर की, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादियों को उमूमन 400 दिरहम हक महर दिया है, तो 400 दिरहम से बढ़कर कोई हक महर आइंदा मुकर्रर कोई ना करे। ये ऐलान कर दिया हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। खुतबा जुमा के दौरान मिंबर पे बैठे हुए ये ऐलान कर दिया। जो ही ऐलान किया ना कि एक खातून खड़ी हो गई, उमर क्या ऐलान कर रहे हो, अल्लाह का कुरान तो कहता है कि बीवियों को खजाना भी दे चुके हो तो उसमें से वापस कुछ नहीं ले सकते। उमर क्या 400 दिरहम खजाना होता है? अल्लाह का कुरान खजाने की इजाजत दे रहा है, आप कैसे इसको 400 दिरहम में महदूद कर सकते हैं? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खातून की बात सुन के फौरन अपना फैसला वापस ले लिया कि वाकई मुझसे जो है वो कुछ गलती होने लगी थी, मेरे ज़हन में ये कुरान हकीम की आयत का इस अंदाज में मफहूम नहीं था कि अल्लाह की तरफ से तो खजाने की इजाज़त है, तो मेरे ज़हन में ये नहीं आया था, इस खातून ने मेरी तवज्जो दिला दी है, आइंदा मैं कोई हक महर की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार मुतय्यन नहीं करूँगा। और हजरत उमर फारूक से लेकर आज तक किसी फकीर ने भी कोई हक महर की ज्यादा से ज्यादा मिकदार मुतय्यन करने की फिर जुर्रत नहीं की। उस खातून के इस जुमले से तवज्जो हो चुकी हुई है। हक महर की कम अज कम कितनी मिकदार है, फुकहा में यह बहस मिलती है, लेकिन क्या हक महर की कोई ज्यादा से ज्यादा मिकदार भी है? ना, कोई बहस नहीं है फुकहा में। जितना बस दे सकता हो यह जरूरी है, क्योंकि देना वाजिब होता है, ये देना वाजिब होता है हक महर, तो जितना दे सकता हो बेशक ज्यादा से ज्यादा मुकर्रर करे। तो मालूम हुआ कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन अगर उनसे गलती से भी कुछ इधर उधर होने लगा है ना,
तो एक सहाबिया तक भी ये जुर्रत रखती है कि वो हजरत उमर फारूक के सामने बोल पड़ती है। अल्लाह अल्लाह। ये मेरी दलील की एक तमहीद हुई। एक छोटी सी तमहीद और, सहाबा किराम की याददाश्तें बड़ी मजबूत थीं, बड़ी मजबूत याददाश्तें थी। सिर्फ एक वाकया जो है ना उसका मैं जिक्र करता हूं। हजरत वाशी रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लक ये मिलता है कि उनके पास दो बंदे आ गए। एक बंदे के साथ उनकी पुरानी जो है वो अलैक सलैक थी, कोई मिलना जुलना था, दूसरे बंदे के साथ कोई नहीं था। अब जिसके साथ पहले से तारुफ मौजूद है ना, तो दूसरे की तरफ उसने इशारा करके हजरत वाशी रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि इसको आप जानते हैं? तो हजरत वाशी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि कभी तारुफ तो कोई नहीं, मुलाकात तो कोई नहीं, लेकिन आज से इतने साल पहले को 15-20 साल पहले का जिक्र किया, मैं फलां आदमी के घर में गया था, उस घर के अंदर एक छोटा सा बच्चा था जिसका सारा जिस्म कपड़े से ढका हुआ था, उसके पांव नंगे थे। ये पांव बिल्कुल वही हैं। कितनी याददाश्त है कि कई साल पहले जिस वक्त वो बच्चा शीरख्वार है, अभी जो है वो लेटा हुआ है झूले में, उस वक्त के देखे हुए पांव अब वो पांव जवान आदमी के हो चुके हैं। तो हजरत वाशी उनको पहचान लेते हैं कि ये पांव बिल्कुल वही हैं। उस बंदे ने इकरार किया कि वाकई आप मेरे वालिद मोहतरम का ही नाम ले रहे हैं, आप मेरे घर में ही गए थे, और जितने साल पहले का आप तज़किरा कर रहे हैं वाकई उतने साल पहले उस घर में छोटा बच्चा मैं ही था, तो यकीनन आपने मुझे ही देखा है। अल्लाह अल्लाह। अब हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो 3 दिन पढ़ना है वो है नबी वसल्लम की जिंदगी के आखिरी सालों में जो 3 दिन पढ़ी है। और उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर कोई लंबा चौड़ा नहीं गुजरा, सिर्फ 2.5 साल का दौर है। और उसके बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आ जाता है। दरमियान में कोई लंबी मुद्दत नहीं, कोई सैकड़ों साल की मुद्दत तो नहीं ना गुजर गई। और सहाबा किराम की याददाश्तें भी बड़ी मजबूत थी। 3 दिन जो सहाबा किराम ने नबी वसल्लम से पढ़ी थी उनके पीछे, वो सहाबा को तो वो भूली हुई नहीं थी ना, सहाबा को तो अच्छी तरह याद थी ना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 3 दिन में कितनी पढ़ाई है। अगर उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु उस तादाद से हट के कोई तादाद भी पढ़ाते, उस तादाद से हट के कोई तादाद भी पढ़ाते, क्या सहाबा इकराम चुप करके पढ़ लेते पीछे? जो सहाबा का लफ्ज तक सुनने में बर्दाश्त नहीं करते, जो हजरत उमर फारूक से गलती से थोड़ा इधर होने लगा तो सहाबिया बर्दाश्त नहीं करती, तो कैसे मुमकिन है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे तो इन्हीं सहाबा किराम ने 8 रकत पढ़ी हो, हजरत उमर फारूक 20 पढ़ा रहे हो और ये सारे चुप करके पीछे पढ़ गए हो? कतई नहीं हो सकता। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तादाद 20 के अलावा कोई भी और होती, 8 होती, 10 होती, 12 होती, कोई भी और होती, सैकड़ों सहाबा किराम बोल पड़ते कि उमर क्या कर रहे हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हमने पढ़ी थी तो वो तो 8 पढ़ी थी, तुम कौन होते हो मैं 20 पढ़ाने वाले? लेकिन एक सहाबी भी नहीं बोला, एक सहाबी भी नहीं बोला। इससे बड़ा हतमी तौर पर वाज़े हो गया ना कि फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यकीनन 20 ही पढ़ाई थी, तभी तो सहाबा ने हजरत उमर फारूक के पीछे भी 20 ही आराम से पढ़ी है। अल्लाह अल्लाह। अब ये जो हजरत उमर फारूक के दौर में पूरे महीने में एहतिमाम हुआ, तो इस एहतिमाम के साथ फिर ये मामला बन गया कि हाफिजों को दौर का मौका मिल गया। और ये सुन्नत जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी और जिब्रील अमीन की सुन्नत थी, हर महीने दौर, हर साल दौर करने वाली ये सुन्नत भी अदा होने लग गई। तरावी के अंदर भी जो है वो हाफिज सुनाने लग गए और लोग सुनने लग गए, और वैसे भी सामे जो हैं और हाफिज जो हैं वो आपस में दौर करने लग गए। तो ये सिलसिला हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर से चला। अल्लाह अल्लाह। तो ये कुरान हकीम का और रमज़ान का ये भी एक बहुत बड़ा ताल्लुक हुआ कि तरावी के अंदर पूरा कुरान हकीम सुनाया जाता है इस महीने में। और कोई महीना ऐसा नहीं कि जिसमें उम्मत ये एहतिमाम करती हो, खा वो अकेले कि इनफरादी तौर पे उम्मत का हर फर्द जो है
वो हर महीने पूरा कुरान पढ़े, नहीं एहतमाम होता। और ना ही कोई इज्तिमाई एहतमाम होता है किसी भी अंदाज में कि महीने के अंदर एक कुरान हकीम ज़रूर पढ़ा जाए, ऐसा कोई एहतमाम नहीं होता। लेकिन कुरान हकीम और रमज़ान का ये ताल्लुक़ है कि हर साल रमज़ान के अंदर लाखों मसाजिद, उनके अंदर तरावी के एहतमाम में पूरा कुरान हकीम जो है वो सुनाया जाता है और सुना जाता है। अब हमारी सआदत क्या होगी कि हम पूरा सुने, तो तब सआदत बनेगी ना। इस सुन्नत को पूरा अमल ये करें ना, तो सारा सुनने की सआदत हासिल करें। चलो अगर हम हाफिज नहीं हैं, ये हमारी जो है वो एक कमज़ोरी है, चलो हाफिज हम नहीं बन सके, सारा सुना नहीं सकते, तो कम से कम ये वाली सआदत तो हमें पूरी हासिल करनी चाहिए ना, कि सारा सुने। तो सारा सुनने वाली सआदत तभी मिलेगी ना कि जब हम 20 रकत पूरी पढ़ेंगे इमाम के पीछे। अगर हम 8 के बाद जो है वो बाहर चले जाएंगे, बाकी जो है वो किरात हमने नहीं सुनी, तो फिर जाहिर बात है कि पूरा तो सुनने की सआदत कोई ना मिलेगी। अल्लाह अल्लाह। तो मेरे मोहतरम अहबाब, ये 20 रकत ही सुन्नत है और 20 रकत ही हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर से आज तक पढ़ाई जा रही है, और यही पढ़ाना जो है यही दुरुस्त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये रमज़ान का महीना, आखिरी बात जो है वो मैं अर्ज़ करके तो इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि दर्स जो है वो मुख्तसर सा वक़्त होता है, उसका ज़्यादा तवालत तो मुनासिब नहीं है। एक आखिरी बात जो है वो मैं करना चाहूँगा। ये जो महीना आ रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम मिंबर के ऊपर खुतबा के लिए चढ़ रहे थे। हम खुतबा जिस वक्त देते हैं, जो अरबी खुतबा जब हम देते हैं, तो ये जो मिंबर की सबसे नीचे सी सीढ़ी है ना, हम इसके ऊपर खड़े होते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी सीढ़ी के ऊपर खड़े हुआ करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी सीढ़ी के ऊपर खड़े हुआ करते थे। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया ना, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मेरी ये जुर्रत नहीं है कि जहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुआ करते थे मैं भी उसी जगह पे खड़ा हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने दरमियान वाली सीढ़ी पे कोई इंतखाब किया और दरमियान वाली सीढ़ी पे खड़े हुए। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि मेरी जुर्रत यह भी नहीं है कि मैं सिद्दीक की बराबरी करूँ। हज़रत उमर फ़ारूक ने नीचे वाली सीढ़ी को इख्तियार किया। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमेशा ऊपर वाली सीढ़ी को इख्तियार किया है। अब सारी कायनात में सारे जो खुतबा है वो नीचे वाली सीढ़ी के, तो किसकी सुन्नत है? अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन के तहत ये हज़रत उमर फ़ारूक की सुन्नत अदा हो रही है। अल्लाह अल्लाह। जब हज़रत उस्मान गनी का दौर आया ना, तो सीढ़ियाँ तो 3 ही मसनून है। नबी सब के मिंबर की 3 ही सीढ़ियाँ थी। हज़रत उस्मान गनी ने कहा कि अब अगर हज़रत उमर फ़ारूक की भी बराबरी न करते हुए मैं अगर नीचे खड़ा होता हूँ, तो वो मिंबर वाली सुन्नत तो ख़त्म हो जाएगी। मिंबर वाली सुन्नत तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मिंबर वाली सुन्नत को ख़त्म तो नहीं ना कर सकते। चलो उस दर्जे से निचले दर्जे पर तो हम आ सकते थे, लेकिन मिंबर वाली सुन्नत तो अदा करनी ही करनी है। तो इसलिए अब मैं मज़ीद नीचे नहीं हो सकता। हज़रत उस्मान गनी अगर मज़ीद नीचे होते तो अगले यार होर थले होंगे, जमीन खोदनी पैंदी, साड़ी बारी तो पता नहीं कितने आती। अल्लाह अल्लाह। तो बहरहाल अब यहाँ पर भी देखें ना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह वहाँ पर 3 पढ़ाई, लेकिन अब हमारे लिए सुन्नत क्या है? 3 दिन नहीं बल्कि 3 दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई और हमारे लिए पूरे महीना पढ़नी सुन्नत है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऊपर वाली सीढ़ी पे क़याम किया है, लेकिन हमारे लिए नीचे वाली सीढ़ी पर क़याम करना ही अब सुन्नत है। बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली सीढ़ी पे चढ़े और आपने कहा आमीन, दूसरी पे चढ़े तो कहा आमीन, तीसरी पे चढ़े तो कहा आमीन। अब ये कह के उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा शुरू कर दिया। सहाबा किराम बड़े हैरान हुए कि पहले कभी ऐसे नहीं हुआ कि मिंबर की सीढ़ियों पे चढ़ते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा हो। तो सहाबा इंतज़ार में थे कि खुतबा ख़त्म हो तो हम पूछें नबी वसल्लम से कि ये मामला हुआ क्या है, आपने ये क्यों आमीन कहा है? आमीन तो कहा जाता है कि किसी ने दुआ की हो तो उसके जवाब में, या किसी ने कोई बद्दुआ की हो तो उसके जवाब में आमीन कहा जाता है। अब हमें ना कोई दुआ करने वाला नजर आया है,
ना ही कोई बद्दुआ करने वाला नजर आया है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफा आमीन कही है। वजह क्या है? जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा से फारिग हुए तो सहाबा किराम ने सवाल कर दिया, आका आखिर ये आपने खिलाफ मामूल आज 3 दफा आमीन कहा है, तो इसकी वजह क्या है, क्यों कहा आपने? अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक़्त मैं पहली सीढ़ी के ऊपर कदम रख रहा था तो अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेज दिया। जिब्रील अमीन आ गए मेरे सामने, और जिब्रील आते ही तब हैं जब अल्लाह भेजते हैं। जिब्रील खुद जुर्रत कर ही नहीं सकते, जिब्रील खुद जुर्रत कर ही नहीं सकते। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मुशरिकीन से कह देते हैं कि मैं इन 3 सवालों का जवाब कल दे दूंगा, कल आना मैं बता दूंगा। मेरे आका इंशाअल्लाह कहना भूल गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तंबीह के तौर पर वही रुक गई। जिब्रील नहीं आ रहे, जिब्रील नहीं आ रहे। 15 दिन या 18 दिन अल्लाह ने जिब्रील को इजाजत नहीं दी तो जिब्रील नहीं आ सके। जिब्रील का दिल तो बड़ा करता होगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग परेशान कर रहे हैं कि जिस तुसीं वादा किया सी कि कल 10 छड्डांगा ते हुण कित्थे आई है तुहाडी, कल कित्थे गई? लोग तो परेशान कर रहे होंगे, ताने दे रहे होंगे। जिब्रील का दिल भी चाहता होगा कि मैं ज़रूर जाऊं नीचे, लेकिन अल्लाह की तरफ से इजाज़त हो तो तभी जिब्रील आता है, वैसे नहीं आता। अल्लाह अल्लाह। तो जिब्रील आए हैं मेरे सामने, और जब मैं पहली सीढ़ी पे कदम रखने लगा तो जिब्रील ने कहा, उन्होंने एक बद्दुआ की। अल्लाह अल्लाह। उन्होंने ये बद्दुआ की कि जो अपनी ज़िंदगी में रमज़ान का महीना पाए और फिर उसके बावजूद वो रमज़ान के कदर करके रमज़ान के रोज़े वग़ैरह के ज़रिए वो जन्नत का मुस्तहिक न हो, वो अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाए, उसके ऊपर लानत हो। तो ये जिब्रील ने बद्दुआ की, तो मैंने इसके ऊपर आमीन कही। अल्लाह अल्लाह। अब जिब्रील जब भी आते हैं अल्लाह के हुक्म से, तो गोया कि अल्लाह ने खुद भेजा ये बद्दुआ करवाने के लिए। अल्लाह खुद भेज रहे हैं बद्दुआ करवाने के लिए। फरिश्तों का सरदार बद्दुआ कर रहा है और सारी कायनात का सरदार उस बद्दुआ पे आमीन कह रहे। तो कितनी बड़ी बद्दुआ है ये। तो हमें एहसास करना चाहिए, रमज़ान हमारे पास आ रहा है तो इसकी हमें पूरी कदर करनी चाहिए। हमें इसकी कदर करते हुए जन्नत का मुस्तहिक होने की कोशिश करनी चाहिए। मैं जब दूसरी सीढ़ी पर से चढ़ रहा था तो जिब्रील ने फिर दूसरी बद्दुआ की कि जो अपनी ज़िंदगी में अपने वालिदैन को बुढ़ापे में पा ले या उनमें से किसी एक को बुढ़ापे में पा ले और फिर वो वालिदैन की खिदमत करके जन्नत का मुस्तहिक न हो, उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत हो, वो भी हर तरह की खैर से महरूम हो जाए। तो मैंने उस पर आमीन कही है। और तीसरी सीढ़ी पे मैं जब चढ़ रहा था तो जिब्रील अमीन ने तीसरी बात ये कही कि आपका नाम मुबारक सामने आए और कोई दरूद शरीफ ना पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी भी अंदाज में दरूद शरीफ, तो उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत हो, वो खैर से महरूम हो जाए। तो मैंने उस पर भी आमीन कही है। अल्लाह अल्लाह। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हज़रत सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान का महीना शुरू होने लगता था ना, तो ऐसे इबादत के लिए कमर बांध लेते थे कि हमें तो यूँ लगता था कि अब हमारे साथ तो ताल्लुक़ ही कोई नहीं, अब तो सिर्फ अल्लाह के साथ ताल्लुक़ है। तो मेरे मोहतरम अहबाब, कोशिश कीजिए, हिम्मत कीजिए कि इस महीने में रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत के ऊपर अमल करते हुए और इस बद्दुआ से बचते हुए इस रमज़ान की कदर कीजिए। और अल्लाह हमें यह भी तौफीक दे कि हम अपने जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं उनकी खिदमत करने की अल्लाह तौफीक दे, जिनके फ़ौत हो चुके हैं उनके लिए इसाले सवाब और उनके लिए दुआ करने की अल्लाह में ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक अता फ़रमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमेशा जो है वो हमारी ज़ुबानों को इस चीज़ के लिए रवा रखे कि जब भी रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आए, हमारी ज़ुबानों पे दरूद शरीफ जो है वो जारी हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।